बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 5 बिज़नेस मैथमेटिक्स कोर्स कोड 5405 और 1429 के बारे में पढ़ेंगे जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वेशन, यानी इन मैट्रिक्स फॉर्म हम इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अ लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ फॉर्म जो इस फॉर्म की हो, हमारे पास a1x1 प्लस a2x2 प्लस अप टू an(xn) की सो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। सो जो हमारे पास जो फर्स्ट एंट्रीज है a11 a12 an, इसको हमने सिंपली रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, और जो हमारे पास सेकंड एंट्री है x1 x2 अप टू xn, उसको हमने कॉलम मैट्रिक्स की सूरत में लिख दिया। जब ये हमारा ये रो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास जो है यही आ जाता है। फर्स्ट हमारे पास a1 है, यहाँ पर x1 से मल्टीप्लाई होगा तो a1 x1 आ जाएगा। a2 जब मल्टीप्लाई होगा हमारा x2 से तो a2 x2 आ जाएगा, और जब हमारा an xn से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये हो जाएगा an xn हो जाएगा। सो ये है कि हमारी जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। सो नेक्स्ट जो है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जब हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी या ज़्यादा। एन m क्रॉस n सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग द फॉर्म, जिसकी फॉर्म भी हो a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस अप टू a1n xn इज इक्वल टू b। एक ही आ गई। दूसरी आ गई am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस अप टू amn xn इज इक्वल टू bm। सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो इसको हमने ले लिया, यहाँ पर a11 हमने ले लिया, अप टू कहाँ तक है जी हमारे पास ये a1n तक है। ठीक है, हमने a11 फर्स्ट इंट्रीज ले ली, और यहाँ से am1 ले लिया, और अप टू am तक हमने ये इंट्रीज ले ली हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्या आता है जी, हमने x ले लिया है, x1 ले लिया है, x2 लिया है, अप टू xn हमने फिर अप टू xn तक ले लिया है, इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है हमने वो ले लिया है b1 b2 अप टू bn। ठीक है, ये हमने ले लिया, यानी इस फॉर्म में हम मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं। सो चंद एग्जांपल्स हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। एग्जांपल क्या है जी, एग्जांपल नंबर 8 है हमारे पास। एग्जांपल ये है कि आ कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एवरी डे। एक कंपनी है 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है रोज़ाना। क्वेश्चन क्योंकि लंबा है, सो इसकी जो एंट्रीज होंगी वो मीन्स के थोड़े थोड़े जितना भी होगा वो मैं उसको लिख लूँगा। सो दियर टोटल प्रोडक्शन ऑन सर्टेन डे इज़ 50 टन्स। पहली चीज़ उसने कही है कि एक कंपनी है जो प्रोड्यूस कर रही है 3 प्रोडक्ट। हमारे पास प्रोडक्ट तो नहीं है, उसने प्रोडक्ट का बताया तो नहीं है कि हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी हैं। एग्जांपल है जी हमारे पास 8। सो हम लेट अस सपोज हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज 3 प्रोडक्ट और क्या है जी x है, y है और z है। ये हमारे पास क्या है जी 3 प्रोडक्ट्स हैं, ये हमने सपोज कर ली हैं। सो दियर टोटल प्रोडक्शन ऑन अ सर्टेन डे इज़ 50 टन। इन तीनों की प्रोडक्शन यानी तीनों की ऐड जो है हमारे पास कितनी है जी, इज इक्वल टू 50 टन। ठीक हो गया। सो ये हमने लिख दिया है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, फोर्थ, इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्शन ऑफ द थर्ड प्रोडक्ट, जो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ थर्ड प्रोडक्ट है, एक्सीड द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट बाय 8 टन। अब हमारे पास जो है थर्ड प्रोडक्ट क्या है जी, Z है, वो एक्सीड कर रही है कितने 8 टन एक्सीड कर रही है। किससे एक्सीड कर रही है, हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट से 8 टन एक्सीड कर रही है प्लस 8। सो ये हमने एक फॉर्म लिख दी है। नेक्स्ट अब क्या कहता है जी, एंड आल्सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट, ये भी मुशाहिदे में आया है कि द टोटल कंबाइन प्रोडक्शन
of the first and third product is twice that of the second product। यानी एडिशन ऑफ फर्स्ट और जो थर्ड प्रोडक्ट है हमारे पास x प्लस जेड यानी कितना है जी, डबल है इससे, यानी 2y। क्या कहता है, एंड आल्सो ऑब्जर्व दैट द टोटल कंबाइंड प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है दोनों का, पहली और तीसरी का, पहली x है और तीसरी z है, कि कैसे क्या है जी, थर्ड प्रोडक्ट इज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड प्रोडक्ट इज ट्वाइस, यानी दो दुगनी है ये, 2y। सो हमने लिख दिया है दैट ऑफ द सेकेंड प्रोडक्ट, दूसरी प्रोडक्ट हमारे y है, राइट द गिवन इक्वेशन एंड इन मैट्रिक्स फॉर्म, एंड इसको फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। सो अब हमारे पास इक्वेशन फॉर्म में तो हमने इसको लिख दिया है। सो यहाँ पर यही चीज़ क्या गई है, रीअरेंज करते हैं जी, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए रीअरेंज दी अबव इक्वेशन। सो ये जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। पहले उसने कहा है कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं जो कि कंपनी सोल्ड कर रही है, और 3 प्रोडक्ट का उसने नेम नहीं दिया, हमने सपोज कर लिया ये x, y और z है। फिर उसने खुद बताया कि इनकी जो टोटल प्रोडक्ट है वो 50 टन है। दैन उसने कहा कि जो थर्ड प्रोडक्ट z है वो एक्सीड कर रही है फर्स्ट प्रोडक्ट से 8 गुना। सो हमने ऐड कर दिया 8। सो फिर उसने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड प्रोडक्ट ट्वाइस है किसके, y के, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब रीअरेंज करते हैं हम इक्वेशंस को। अब हमारे पास क्या आ गया जी, x प्लस वाई प्लस जेड, z यहाँ पे आ गया हमारे पास और z माइनस एक्स हो जाएगा। ऐड करेंगे बोथ साइड x, सो z माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। यहाँ पे इज इक्वल टू हमारे पास कितना है जी, 50 है, ये हमारे पास 50 है, इज इक्वल टू 8। सो यहाँ पर x प्लस z इज इक्वल टू 2y है। सो हम यहाँ पे करते हैं जी x प्लस z माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो इसको हम लिखते हैं जी x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 50 है। सो यहाँ पर हमारे पास x क्या है जी, माइनस एक्स है, प्लस y हमारे पास नहीं है, सो इसका मतलब है 0y प्लस z हमारे पास z है, इज इक्वल टू क्या है जी 8। x आ गया है जी पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस ये माइनस 2y लिख देते हैं, ये माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई है। सो हम अब इसके कोफिशिएंट लेते हैं, ये आ गया जी। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 है, 1 है, माइनस 1 है, यहाँ पर हमारे पास 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी माइनस 2 है, और यहाँ पर 1 है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x, y और z, फिर इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ गया 58 0। ये अब हमारे पास आ गया, और ये अब हमारी एग्जांपल जो है, एग्जांपल नंबर 8 जो है वो क्या है जी, सॉल्व हो गई है। अब हमारे पास आएगी जी एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 से पहले हमारे पास उसने ये कहा था जी कि आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखें। इक्वेशन फॉर्म जो है वो हमारे पास आ गई थी जब हमने क्वेश्चन से ये इसकी कीमतें ली थी, जो उसने गिवन है वो दिया था, वो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म। सो दिस इज़ द गिवन मैट्रिक्स फॉर्म, दिस इज़ द गिवन मैट्रिक्स फॉर्म। बस ये यहाँ तक कि हमने इसको सॉल्व करना था। अब 9 एग्जांपल क्या है जी, Mrs. Juliets and Mrs. John work for a car agency that sells 2 models. The last month was August for the models of this year, and the model of the नेक्स्ट ईयर were presented in September। पहला मॉडल प्रेजेंट हुआ अगस्त में और दूसरी साल सितंबर में। द फॉलोइंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड द ग्रॉस डॉलर सेल फॉर ईच मैट्रिक्स फाइंड। अब हमने क्या मालूम करना है, ये इसने 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, और अब हमने मालूम क्या करना है, यहाँ पर मालूम हमने करना है जी फाइंड द जॉइंट डॉलर सेल्स इन अगस्त एंड सितंबर फॉर ईच सेल पर्सन। इन्हें दोनों सेल पर्सन की जो कंबाइन जॉइंट डॉलर सेल इन्होंने कितनी सेल की है कंबाइन हमने मालूम करनी है।
सो हमारे पास जो इसने दो मैट्रिक्स दिए हैं, इसके लिए हम इसे ऐड कर देंगे। सो जो 9th हमारे पास एग्जांपल है, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट जो मैट्रिक्स एग्जांपल नंबर 9 है, एग्जांपल 9 है, जो गिवन दिया हुआ है मैट्रिक्स ए कितना है जी, हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है $36,000। सो दूसरा दिया हुआ है $72,000। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है फिर 72,000 और यहाँ पे $0 है, ये डॉलर का साइन है, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया, ये मैट्रिक्स ए है। और बी इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी, 144 एंड $123 $1,288,000 and 216,000 216,000। सो ये अब हमारे पास क्या है जी, मैट्रिक्स, ये डॉलर का साइन है, एस पे क्रॉस लग गया। सो अब हमने जो उसका पहला था कि इन दोनों की कंबाइन मालूम करें, सेल क्या हुई है, सो हम इसको a + b करेंगे इज इक्वल टू हमारे पास ये, ठीक है, आ गया 72 है 370, ये डॉलर का साइन 7 है। सो यहाँ पे $0 है, प्लस हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी 140 80 880 216,000, जो भी ये एंट्रीज हैं हमारे पास, हम इनको ऐड करते हैं। अब फर्स्ट एंट्री को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी ये नहीं, अब हमने ए में से माइनस करना है। ए अब हमारे पास क्या है जी, ए हमारे पास है जी 36000 और हमारे पास आ गया जी 727200, यहाँ पे फिर 72000 और यहाँ पे $0 है। डॉलर का साइन साथ में होना चाहिए, यहाँ पर मिस भी हैं तो आप साथ में डॉलर का साइन अच्छे से लिख लें। अब हम यहाँ से माइनस करते हैं। सो अब हमारे पास बचता है जी 1,08,000। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या होगा जी, अब हम इसको माइनस करते हैं, ये 2,88,000 में से माइनस करते हैं जी 72,000, हमारे पास आ गया जी 2,16,000, ठीक है। फिर अब हम इसको माइनस करते हैं 1,80,000 को, किससे माइनस करते हैं 72 से, तो ये 1,00,000 हमारे पास 8 ही हो जाएगा। सो हमारे पास ये आ जाएगा 1,08,000, 1,08,000 हमारे पास आ गया। सो अब हम माइनस करेंगे 0 से, यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, इससे हमने माइनस करना है $0। सो 0 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास सेम रहेगा, ये डॉलर का साइन एस और उस पर क्रॉस लाइन। सो ये अब हमारे पास क्या आ गया जी, B - A, टोटल इंक्रीज इन डॉलर सेल फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, जो भी हमारे पास इंक्रीज हुई है तो वो भी निकल आया है। पार्ट सी है जी इसका, ऑन द ग्रॉस डॉलर सेल्स इफ बोथ सेल्स पर्सन टेक 6% कमीशन, देन फाइंड द कमीशन रिसीव्ड बाय ईच पर्सन इन सितंबर सेल फॉर एवरी मॉडल। सितंबर का अब हमारे पास सी पार्ट है। सो हमारे पास से पहले कौन सा था, अगस्त वाला था, और सेकंड वाला क्या था जी, सितंबर वाला था। सितंबर वाला हमारे पास आ गया जी, सितंबर में हमारे पास क्या था जी, बी मैट्रिक्स आ गया है। ये हमारे पास सेल्स थी दोनों की, ये डॉलर क्यों हो गया 183। सो
280,123, 216,123। सो ये डॉलर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सेल टैक्स जो है, सेल इन्होंने जो लिया है वो कितना है जी, 6%। 6% सेल टैक्स इन्होंने लिया है। सो इसको हम 0.066 डिवाइडेड बाई 100, 0.06। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.06 इंटू 144,000, 180,000, 1 नहीं बल्कि डॉलर का साइन है, 288,000, 216,000। सो अब हम इसको हर एंट्री के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 0.06 इंटू 1400, ठीक है, 0.06 इंटू 180,000, ठीक है, एक ये हो गया। 0.06 288,000, सो 0.06 इंटू 216,000। सो ये अब हमने ये पूरा ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का साइन। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या इसका आंसर आता है, देखते हैं। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 86,400। ये हमारे पास आ गया है। 6% जब सेल टैक्स हुआ, उसके बाद नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 मल्टीप्लाई बाय 2,88,000 के साथ। ये हमारे पास आ गया जी 17,280। सो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये नहीं, ये हमारे पास है 0.06 बी मैट्रिक्स है, यानी सितंबर वाला। सो नेक्स्ट को हम जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 10,800 आ गया। सो नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट एंट्री है 0.06 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.06 मल्टीप्लाई बाय क्या है जी हमारे पास एंट्री, 2,16,000। तो ये हमारे पास आ गया है जी 12,960। ये अब हमारे पास एग्जांपल नंबर, ये अब हमारे पास जो है जी एग्जांपल नंबर 9, उसके तीनों पार्ट हो गए हैं जी। पहला था फाइंड द जॉइंट डॉलर सेल्स इन अगस्त एंड सितंबर, दोनों की कंबाइन मालूम करनी थी। फिर द इंक्रीज इन डॉलर मालूम करना था। सेकंड माइनस फर्स्ट फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, यानी सितंबर में जो बड़ा है उसको हमने माइनस किया अगस्त से, तो हमारे पास पता चलेगा कि कितना इंक्रीज़ हुआ है। ऑन द ग्रॉस डॉलर सेल इफ़ बोथ टेक्स, इन्होंने इतना 6% लिया है कमीशन, देन इनकी टोटल कमीशन यानी हर एक बंदे का दोनों मंथ में यानी इनका कितना था इन प्रोडक्ट में। सो ये हमने सॉल्व किए जी एग्जांपल नंबर 9। तो 9 जो एग्जांपल ये हमने सिंपली यहाँ पर क्या किया है जी, ये जो 0.6% 6 को डिवाइड किया 100 से 0.06 हुआ। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स बी था यानी जो उसने दिया हुआ है सितंबर वाला, तो उसके साथ हमने उसकी तमाम एंट्रीज़ के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई किया और कैलकुलेटर पे सॉल्व किया। कैलकुलेटर पे करें या सिंपल आप रेफ साइड पे करें, अगर यहाँ पे मैं रेफ पे करूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा। सो मैंने कैलकुलेटर पे किया तो उसका जो रिज़ल्ट आया वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। इनको हम ऐड कर लेते हैं जी कैलकुलेटर पर ही। सो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है इसका। यहाँ पर अब हमारे पास आ जाता है जी 18 और उसके साथ 40। सो ये हमारे पास है जी a प्लस बी इज इक्वल टू ये आ गया। सो जब हम इस पे ऐड करेंगे 72,000 पे, तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या है, कौन सा ऐड करना है, सेकंड ऐड करना है। सो अब हमारे पास इसका आ गया ये रिज़ल्ट।
सो सिंपली आप इसको कैलकुलेटर पे करें या पेपर पे भी आपके पास टाइम होता है, उधर आप कर सकते हैं रफ। इसका हमारे पास आ गया ये, और जब $0 ऐड होंगे तो हमारे पास यही रहेगा। सो ये हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया इनकी जो टोटल कंबाइन फिल वक्त इतना ही। तो नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर की अभी 2 एग्जांपल्स हैं, और उन एग्जांपल्स के बाद हमारे पास आ जाएंगे जी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। सो ये मैट्रिक्स के रिलेटेड एक मुख्तसर सा तारफ़ था, जिसमें आपको पता चला कि मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन आता है, यानी एग्जामिनर हर चैप्टर को टच करता है, एक एक क्वेश्चन देता है। आपको बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ताकि कोई भी मैट्रिक्स हो तो आप उसे मल्टीप्लाई कर सकें। अभी एग्जामिनर की मर्ज़ी है, आपको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस में से पेपर दे, आपको एग्जांपल्स में से दे, और कई बार एग्जांपल में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फ़िलहाल यहीं तक करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एग्जांपल नंबर 10, 11 और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।